जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने सबसेट के कंसेप्ट को देखा, सबसेट क्या है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि प्रॉपर जो हमारा सबसेट लिखते हैं, कंसेप्ट प्रॉपर सबसेट का हमारा क्या है। उसके बाद हमने दो रिज़ल्ट्स की बात की, दो रिज़ल्टों को हमने प्रूफ किया। रिज़ल्ट एक था, वो लिख दें थोड़ा। पहला जो रिज़ल्ट ये था कि जो फाई है, फाई इज सबसेट ऑफ ईच सेट, ये बात थी। और सेकेंड बात मेरी थी कि एवरी सेट और ईच सेट इज इटसेल्फ ए सबसेट। ईच सेट इटसेल्फ ए सबसेट ऑफ इट। मीनिंग हमारी क्या है कि जो सेट होता है खुद अपने आप का सबसेट भी होता है। ईच सेट इज इटसेल्फ ए सबसेट, अपना खुद ही जो है वो मेरा सबसेट होता है। कोई भी अगर सेट लिखें, इसको अगर हम मैथमेटिक्स में बात लिखने जाएं, मीनिंग क्या है कि अगर मैंने एक सेट ए लिखा है तो ए जो होगा खुद अपने आप का जो है सबसेट होता है। एक बात ये है। और दूसरी बात ये है कि फाई हर सेट का सबसेट होता है। तो ये दो रिजल्ट है हमारे जो अब मेरे काम आएंगे। और हमने कहा भी था कि इसके बाद जो मैं चीज़ शुरू करने जा रहा हूँ बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो, और इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसके बारे में जितना उसका गुणगान किया जाए उतना कम है। क्योंकि जैसे जैसे मैथमेटिक्स का नॉलेज बढ़ता जाता है, जैसे जैसे मैथमेटिक्स की चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं, सेट थ्योरी का एक जो पावर सेट का जो कंसेप्ट डेवलप किया गया है मैथमेटिक्स की दुनिया में, दिस इज़ द वेरी स्ट्रांग। तो आज मेरा पूरा जो लेक्चर होगा उस पावर सेट पे ही मेरा पूरा हम डिवोशन अपना रखेंगे पावर सेट पे। और पावर सेट को बड़े कायदे से हम उसको क्लियर करते हैं क्योंकि ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है पावर सेट। तो पावर सेट क्या है, तो पहले उसकी हम बात कर लें, तो डिफाइन उसकी एक डिफिनीसन दे दें। उसके बाद हम इनकी बखिया उधेड़ रहे हैं कायदे से पावर सेट की बात की जाएगी। व्हाट इज़ द पावर सेट। सेट के पहले एक वर्ड जुड़ा है पावर सेट। सेट तो है ही है बट सेट के पहले पावर है। तो उस पावर की यहाँ गेम क्या है जरा देखा जाए। व्हाट इज द डिफिनीशंस। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट। कोई जरा नामकरण संस्कार यहाँ कर दें। ऑफ ए सेट ए, कोई नाम हमने दे दिया सेट ए, इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, एंड दिस इज डिनोटेड बाय ए यूनिवर्सल सिंबल है पी ऑफ ए। जो सेट ए है उसका जो पावर सेट होगा, जो भी होगा, उसका जो सिंबल होगा वो पी ऑफ ए है। पी ऑफ ए से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। अब यह बात यह है कि किसी सेट का पावर सेट क्या है, व्हाट इज़ द पावर सेट। तो डिफिनीशंस में बात क्या की गई है। पहला जो वर्ड यूज किया गया है कलेक्शन का, जरा हम सेट पे अपनी बात आ जाएं तो जब हम सेट को डिफाइंड कर रहे थे या जब सेट डिफाइंड किया जाता है तो वहाँ भी बात कलेक्शन की ही आती है। किसकी कलेक्शन करते हैं? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है वो डिफाइंड होना चाहिए। कलेक्शन से जिन ऑब्जेक्टों का आप कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के पूरे कैरेक्टर को आप डिफाइंड कर दीजिए, तो वही मेरा जो होता है वेल डिफाइंड कहा जाता है। तो मीनिंग सेट भी हमारा कलेक्शन ही है। तो यहाँ भी पहला जो वर्ड लिखा गया पावर सेट में कलेक्शन लिखा गया। अब कलेक्शन किसका है यहाँ? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, एक नहीं ऑल सबसेट्स। किसके? ऑफ ए सेट ए। जिसका हमें पावर सेट डिफाइंड करना है, जिस सेट का हमें पावर सेट डिफाइंड करना है, उस सेट के कितने सबसेट बनेंगे उन्हीं को कलेक्ट कर लीजिए, कलेक्शन कर लीजिए। और सेट की दुनिया में जब भी कलेक्शन किया जाता है तो घर बनाया जाता है। और पता हो गया होगा आप लिसनर को कि सेट की दुनिया में जो घर बनाते हैं, हम लोगों का जो घर होता है वो कर्ली ब्रैकेट होता है, क्लोज कर देते हैं, ये सेट का अपना घर है। तो मतलब कलेक्शन से है कि जब हम सेट की बात कलेक्शंस की दुनिया आती है तो उनका एक घरौंदा बनेगा और इस घरौंदा का ही नाम हम लोग सेट देते हैं। तो कहने का हमारा मतलब क्या हुआ कि
किसी सेट का जो पावर सेट है एक्चुअल्स में उस सेट के जितने सबसेट बनेंगे उनको अगर आप कलेक्ट कर लें, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स इज नोन एज पावर सेट। तो सीधी सपाट बात है यहाँ डेफिनेशन। मुझे उम्मीद है कि लिसनर्स को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, जो वीडियो लेक्चर से बड़ा सीरियसली सुन रहे हैं उनको कोई डाउट नहीं होगा। प्रॉब्लम अब यहाँ शुरू होती है, डिफिनीशंस प्रॉब्लम में नहीं है, डिफिनीशंस तो बस सीधी सपाट है, सिर्फ 2 लाइन की कि जिस भी किसी सेट का पावर सेट निकालना है उस सेट के कितने संभव हमारे सबसेट्स बनेंगे, कलेक्ट कर लिया जाए, दिस इज द पावर सेट। अब पावर सेट बनाते कैसे हैं, स्टूडेंट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम पावर सेट को बनाने में होती है। तो आज मेरा पूरा फोकस उसी को होगा, हम उसको सिखाएंगे, कुछ ट्रिक आइडिया भी अपनी डेवलप करेंगे। हाउ कैन यू फाइंड द पावर सेट ऑफ एनी सेट, और कितने टाइम्स अगर मुझे पावर सेट निकालना है तो कैसे निकालते हैं, आज हम उसकी बात यहाँ करेंगे। तो एक थोड़ा हम एग्जाम्पल यहाँ ले लें, लेट कर लेते हैं ए, बड़े छोटे से बात अपनी शुरू करते हैं, वही रहीमन का दोहा, देखत को छोटन लगे घाव करे गंभीर। बड़ा घाव गंभीर करता है ये पावर सेट, देखते हैं कैसे घाव गंभीर करता है। लेट ए इज इक्वल टू सिंगलटन सेट, एक सिंगलटन सेट मैंने कलेक्ट कर लिया। अब मुझे इसका पावर सेट बनाना है, तो हाउ कैन यू मेक पावर सेट ऑफ ए, डिफिनीशंस पे आ जाइए, फैसला डिफिनीशन ही करेगा हमारा। डिफिनीशंस में क्या कहा गया भाई कि पावर सेट अगर ए का बनाना है तो कितने उसके सबसेट बनेंगे। तो अभी हमने सबसेट की 2 रिजल्ट्स, इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में 2 रिजल्ट की बात प्रूफ की थी। पहला हमने जो रिजल्ट की बात की थी और अभी बात की है जस्ट, कि फाई जो होता है हर सेट का सबसेट होता है, और दूसरा जो सेट गिवन होगा खुद अपने आप का वो सबसेट होता है। तो अगर मैं ए के सबसेट की बात करूं और उनका कलेक्शन कर लूं, तो कलेक्शन जब भी करेंगे तो करली ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, ये करली ब्रैकेट हो गया मेरा। कलेक्शन कितना करना है कि ए के जितने सबसेट बनेंगे, कौन कौन बनते हैं, पहला तो 5 बनेगा, ये निर्विवाद रूप से प्रेजेंट रहना है। दूसरा एक खुद बनेगा, तो एक खुद एक बनेगा, तो ये बन गया मेरा, हो गई बात मेरी है। मुझे बात यहाँ किसकी और भी करनी है, थोड़ा एक बात को हम ध्यान दे दें यहाँ, कि सेट में जो चीज़ लिखी जाती है उसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। दिस इज नॉट ए सेट, सेट के अंदर सेट नहीं होता है, सेट के अंदर जो चीज़ लिखी जाती है उस सेट के लिए वो एलिमेंट हो जाता है। अब जैसे हमने पावर सेट ऑफ ए लिखा है तो इसके अंदर जो भी कुछ लिखा है दिस इज नॉट ए सेट। लिसनर यहाँ ये सिंबल देख के कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि दिस इज ए सेट है, ये दिस इज ए सेट। और 2 सेट के बीच जो रिलेशन होता है वो सबसेट का होता है, बिलोंग का नहीं होता है। ये भी हमने काफ़ी डिस्कस किया हुआ है लिसनर को, कि वो कन्फ्यूजन्स नहीं हो, बड़ा वो कन्फ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, वो बिगनर स्टूडेंट तो बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। बट उनको बात ध्यान देनी है कि जिस लेक्चर्स के दौरान जिसको हमने फोकस किया है, पहली बात फोकस की थी कि अगर एलिमेंट और सेट का रिलेशंस लिखना है तो बिलोंग आएगा। एक बार और मैं बोल दे रहा हूँ, बी कीप इन माइंड एंड हार्ट, दिल और दिमाग में इस चीज़ को बैठा लें कि जब एलिमेंट की बात हो और उसके सेट की बात हो तो जो सिंबल मैथ का यूज होता है वो बिलोंग का होता है। जब 2 सेट की बात हो, 2 कोई भी सेट की बात हो, तो जो सिंबल यूज होगा वो ये होगा और ये होगा, सबसेट का यूज होगा हमारा। तो सबसेट जनरली मैं ये लिखता हूँ। अच्छा, प्रॉपर सबसेट उसका है या नहीं तो बाद में देखा जाएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट अगर सबसेट अगर यूज करना है तो ये सिंबल यूज किया जाता है जनरली, और यही हम लोग यूज भी करेंगे। प्रॉपर सबसेट अगर डिफिनीशन सेटिस्फाई करेगा तो भी सिंबल यूज किया जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम की चीज़ नहीं है। समझना यहाँ क्या है, हम किस चीज़ पे बात अपनी फोकस कर रहे हैं, लिसनर यहाँ ध्यान दें उस चीज़ को, क्योंकि जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं वही वो प्रॉब्लम में फंस जाता है। जब एलिमेंट और सेट की बात होगी तो ये सिंबल यूज करेंगे, और जब 2 सेट की बात होगी तो उनके बीच जो मेरा सिंबल होगा वो सबसेट का होगा। अगर ये कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया तो मैं यहाँ फैसला कर सकता हूँ। देख लिया जाए, जैसे ए सेट है और ये जो है एलिमेंट है सेट ए का, तो अब मैं लिखूंगा इसको ऐसे लिखूंगा, 1 बिलोंग्स ए, 1 सबसेट ऑफ ए नहीं लिख सकते हैं, दिस इज एब्सर्ड। इसके पहले के लेक्चर से हमने बात की थी थोड़ी। अब यही कंसेप्ट यहाँ मैं अप्लाई करूँ, देखा जाए अगर, तो ये जो फाई है, ये फाई दिस इज नॉट ए सबसेट ऑफ पी ऑफ ए, ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि फाई इज सबसेट ऑफ पी ऑफ ए, नो, दिस इज रॉन्ग। वाई? क्योंकि दिस इज द पावर सेट, दिस इज अ सेट, और सेट के अंदर सेट नहीं होता है, सेट के अंदर एलिमेंट्स होता है उनका। जो भले ही मैं वो सेट लिखा हूँ, बट सेट के अंदर जो चीज़ें आ गई हैं उनका बिहेवियर उस सेट के लिए एलिमेंट जैसा होगा, वो सेट नहीं रहेगा।
दिस इज द बेसिक डिफिनीशन ऑफ द सेट हियर। तो फाई जो होगा इस सेट के लिए वो एलिमेंट की तरह वर्क करेगा। मीनिंग हमारी ये है कि फाई बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, ये बात लिखी जाएगी। बट फाई अब जब ए के बीच रिलेशन में खोजूंगा तो डेफिनेटली फाई जो होगा मेरा सेट है इसके लिए, और तो फाई सबसेट ऑफ ए लिखा जाएगा क्योंकि हर सेट का जो होता है सबसेट हमारा फाई होता है ऑलरेडी। दूसरा बात, इसके और इसके बीच रिलेशन कैसा होगा, इसके और इसके बीच जो रिलेशन होगा एलिमेंट का होगा तो मीनिंग वन दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू पावर ऑफ ए, एस। बात यह है। तो मुझे उम्मीद है कि लिसनर को बात क्लियर हो गई होगी। लेकिन अगर मैं ये लिखूँ और इसमें मैं रिलेशन खोजना चाहूँ तो दिस इज ए सेट फॉर दिस सेट, तो ये इसका सबसेट होगा और इसका इक्वल होगा, क्योंकि सेट सबसेट भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है। बट अगर इस पावर सेट की मैं बात कर रहा हूँ तो ये इसके लिए मेरा एलिमेंट। चलते हैं अभी और थोड़ी मैं बात शुरू कर दूँ तो जो भी कुछ कमी बेसी होगी धीरे धीरे वो दूर हो जाएगी। हो सकता है एक झटके में दूर ना हो, क्योंकि जो चीज़ें जितनी सीरियस होती हैं थोड़ा उसको बार बार पढ़ने से वो चीज़ें और क्लियर होती हैं। अब चलते हैं, क्या करते हैं कि एक बार और इसका हम पावर सेट बनाते हैं। पावर सेट दिस इज ए सेट, और किसी भी सेट का पावर सेट कैसे बनाते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ दैट सेट, दिस इज अगेन ए सेट हियर। तो अगर इसका मुझे अगेन पावर सेट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। अब यानी इस सेट का मुझे अब पावर सेट बनाना है। मतलब ये हो गया कि ये जो सेट है जस्ट उसके अंदर जो भी कुछ होगा जस्ट लाइक एज ए एलिमेंट, जैसे ए है ये वन इसके लिए एलिमेंट है, लेकिन जब मैं इसका पावर सेट बनाऊंगा तो जो सबसेट बनेंगे वे सबसेट ऑफ पी ऑफ ए के एलिमेंट कहे जाएंगे। ठीक वही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई किया जाए। जब पी ऑफ ए मैं निकालूंगा तो जो भी कुछ आएगा वो पी ऑफ एलिमेंट की तरह वर्क करेगा। मीनिंग ये है हमारी कि अब उसको हम कैसे लिखेंगे, उसे थोड़ा अपनी एक ट्रिक आइडिया यहाँ डेवलप करें। स्टूडेंट कैसे उसको निकालें, जब किसी का भी पावर सेट निकालना हो, पावर के बाद निकालना हो तो उसको जस्ट लाइक ट्रिक एड एलिमेंट। तो लेट कर लें यहाँ थोड़ा, लेट ए इज इक्वल टू फाई, और सबको पता है फाई का जो सिंबल होता है एक ए भी होता है, और बी इज इक्वल टू मैं ले लूँ दिस। ये नोटेशन मैंने यूज़ किया, यूज़ दिस नोटेशंस फॉर सिंप्लिसिटी। देखते हैं ये मेरा हो गया फाई की जगह हमने ए ले लिया दिस, और ये जो था मेरा उसके जगह हमने बी सिंबल यूज कर लिया। इसका मुझे जो है पावर सेट अब निकालना है। फाइंड द पावर सेट ऑफ दिस सेट। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकाला जाता है पावर सेट किसी सेट का, हाउ कैन यू फाइंड दिस। क्या करते हैं, पावर सेट किसी भी सेट का निकालते समय पहले जो लिखते हैं यूनिवर्सल बात, हर सेट का फाई सबसेट होगा। तो मीनिंग ये होगी कि पहले मैं यहाँ फाई लिखूंगा, ये तो यूनिवर्सल बात है कि किसी भी सेट का अगर सबसेट बनाया जाएगा तो फाई आएगा और वो सेट खुद आएगा। क्योंकि दो चीज़ें हमेशा रिजल्ट की बात हुई है कि फाई ईच सेट का सबसेट होगा। पावर सेट है तो क्या होगा, सेट तो है तो फाई उसका सबसेट होगा, डेफिनेटली नेचुरल सी बात है। दूसरी बात मेरी क्या है कि जो सेट होगा वो इटसेल्फ खुद सबसेट होता है। मीनिंग मेरी ये हो गई कि पहला तो फाई बन गया, उसके बाद ये जो सेट है वो खुद अपने आप का सबसेट हो जाएगा। मीनिंग ये होगी कि ये बात लिखी जाएगी कंप्लीट। उसके बाद क्या सबसेट कैसे बनाएंगे, सबसेट बनाने के लिए जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम अलग अलग बना लेते हैं, तो सिंगल सेट क्रिएट होंगे। जैसे अब ए है तो ए बन गया एक, उसके बाद बी है तो मेरा बी बन गया, एस दिस हो गया ये मेरा। अब ए और बी क्या है उसको लिख दिया जाए, तो ये मेरा हो गया फाई। इसके बाद ये क्या हुआ मेरा, व्हाट ए क्या है भाई, व्हाट इज द ए इज फाई, तो दिस इज द फाई। बी क्या है, बी इज द वन, दिस इज द वन। इस सेट में ऐसे दिस। ए क्या है, व्हाट इज द ए इज इक्वल टू फाई दिस। बी क्या है भाई, व्हाट इज द बी इज वन। मतलब सेट के अंदर सेट चल रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं यहाँ। यानी पावर ऑफ ए इज इक्वल टू दिस मच, ये चीज़ें हो रही हैं। अगर अगेन इसका
पावर निकालना हो तो उसका मैं पावर कैसे निकालूंगा, अभी मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। हाउ कैन यू फाइंड द पावर ऑफ अगेन दिस सेट। थोड़ी मैं एक बात लगे हाथे कर लूँ कि पावर सेट और एक निकालने का एक एग्जांपल थोड़ा और ले लें ताकि लिसनर को एक बात थोड़ी और क्लियर हो जाए। जैसे हम ए ले लें, इसमें हम 3 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट ले लें, बात धीरे धीरे शुरू करें तो अच्छी रहेगी। अब मैं इसका अगर पावर सेट अगर बनाने जाऊं तो कैसे बनाएंगे भाई, पहले हमने बताया था जब भी आप पावर सेट बनाइए पहला फाइल लिख दीजिए, उसके बाद करिए कि सिंगलटन सेट बनाइए, एक एक एलिमेंट लेके बनाइए, उसके बाद उसमें 2-2 एलिमेंट एक साथ करिए, 3-3 एलिमेंट्स एक साथ करिए। मतलब ये है कि जैसे इस सेट में 1-2 एलिमेंट हैं तो पहले अलग अलग बना लीजिए, एक एक की ग्रुपिंग करिए जिसको हम सिंगलटन सेट नाम देंगे क्योंकि सिंगलटन सेट भी इसका सबसेट होगा। उसके बाद क्या करेंगे, पूरा सबको एक साथ ले लीजिए, तो मतलब यही हो जाएगा। सबसेट कैसे बनाएंगे, एक अगर सबसेट बनाना है तो पहला तो 5 हो गया, उसके बाद क्या होगा सिंगलटन, बाय डिफिनीशन ऑफ सबसेट देख लिया जाए। ये जितने हमारे ये सेट्स बने हैं दीज आर ऑल द सबसेट ऑफ ए ईयर, तो ये मेरा सबसेट बनाने का जो है मेथड है। अब जैसे मेरे यहाँ 3 एलिमेंट अगर हो जाते, थोड़ा मैं इसे डिलीट कर दूँ, अगर यहाँ 3 एलिमेंट्स हो जाए, इफ़ ए इज इक्वल टू सेट ए कंटेन्स 3 एलिमेंट्स, तो कैसा इसका हम लोग पावर सेट डेवलप करेंगे भाई। हाउ कैन यू डेवलप द पावर सेट। पहले क्या करिए, 5 होना है, यूनिवर्सल यहाँ प्रेजेंट रहने हैं, 5 ऑलरेडी, वो यूनिवर्सल सेट नहीं है 5। जब भी सबसेट बनाएंगे तो सबसेट की दुनिया में मैं इनको एक नाम यूनिवर्सल दे देता हूँ, जब भी आप पावर सेट बनाएंगे तो ऑलरेडी ये प्रेजेंट हो जाएंगे, आ जाएंगे वहाँ। उसके बाद सिंगलटन बनाइए, तो सिंगलटन मतलब 1-1 एलिमेंट ले लीजिए, तो 1 ले लिया ए, ये सिंगलटन सेट बन गया, ये बन गया। उसके बाद क्या है, 2-2 की ग्रुपिंग क्या संभव है, क्या ऐसे है, तो एक मेरा 1-2 कर लीजिए, उसके बाद 1-3 कर लीजिए, हो गया। अब 2 के साथ शुरू कर लिए, 2-1 नहीं शुरू करेंगे, वाई, क्योंकि हमने बताया था 1-2 और 2-1 की मीनिंग एक होती है सेट की दुनिया में, वहाँ एलिमेंट का आर्डर मतलब नहीं है। मीनिंग ये है कि कोई 1-2 लिखे और 2-1 लिखे, सेट की दुनिया में मतलब एक होता है। तो 1-2 मेरा है तो 2-1 तो लिखेंगे नहीं। अच्छा, अब 2-1 ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट ही है, उसके बाद मेरा हो गया 2-3 हो गया। अब 3 के साथ 3-1 3-2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट यहाँ ही है। अब क्या बचा लास्ट में खुद वो सेट मेरा बचा रह गया 1-2-3, तो ये हो गया मेरा ये, दिस इज नोन एज द पावर सेट ऑफ दिस। अब हमारी ये जो बात हुई थी, अब तो बात क्लियर हो गई होगी लिसनर को कि ये जो है इस सेट के लिए जस्ट लाइक एज ए सबसेट, बट पावर सेट के लिए जस्ट लाइक एज एलिमेंट। दिस इज द कीप इन माइंड हियर। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि पावर सेट कैसे क्रिएट करेंगे। अब यहाँ जो मेरी बात है सिखाना है जो स्टूडेंट को, वो कि पावर ऑफ सेट मैं कैसे निकालूंगा। अब अगर कोई आपसे पूछे कि मुझे अब सर इसका पावर सेट निकाल के बताइए, व्हाट इज़ द पावर सेट ऑफ दिस, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। कंसेप्ट वही है जो भी हमने दिया कि ये जो भी कुछ लिया गया है इसको आप सिंबल में बैठा लीजिए बस। अगर आप सिंबल में बैठा लिए हैं तो यू आर मास्टर, अदरवाइज आप पावर सेट नहीं लिख पाएंगे, यू हैव इन ए प्रॉब्लम। और अगर ये ट्रिक अगर आपके ध्यान में है, बात आ गई है, तो फिर आप तो पावर सेट की गेम बना के खेलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे चाहिए वैसे कोई सेट दे दे, पावर सेट खड्डे बना लेंगे। अब कोई पूछता है उसका पावर सेट बनाते रहिए। तो जो हमने ट्रिक बताया अगर वो ट्रिक ध्यान में है तो कोई भी दे दे, कितने भी टाइम पावर सेट पूछे आप खड्डे बना के निकाल देंगे। तो देखिए जैसे अभी मुझे इसका निकालना है अगेन। अब ये जो सेट बना, अब मैं इसका पावर सेट निकालने जा रहा हूँ, मतलब P ऑफ है, इसकी बात अब हम करने जा रहे हैं। अब इस सेट का पावर सेट निकालने जा रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये करना है कि इनका नामकरण संस्कार आप कर दें। कैसे करें, 5 एज इट इज रहने दें, राइट। उसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है दिस एलिमेंट, इसका एक नाम दे दें, जैसे मैंने यहाँ नाम दे दिया ए दे दिया, ठीक। उसके बाद अब इसका नाम बी दे दिया, अब एक नाम मैंने सी दे दिया, हो गया यहाँ नाम मेरा। कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है, नहीं 4 एलिमेंट हैं, देख लिया जाए। एक 5 है, उसके बाद एक एलिमेंट है, इसका एक एलिमेंट है, ये हो गया। उसके बाद ए एलिमेंट है, हमने बी नाम दे दिया, और इसका हमने जो है सी नाम दे दिया। थोड़ा यहाँ रेड भी यूज कर लें तो बड़ा आसानी हो जाएगी। 5 तो 5 एज इट इज है, ये रहने दिया। हमने इनका नामकरण संस्कार ए कर दिया है,
इनका जो है नामकरण संस्कार हमने बी कर दिया है और इनका जो नामकरण संस्कार है सी है। ठीक है, जस्ट लाइक फाइव ए बी सी मेरे 3 एलिमेंट्स हो गए। अब 3 एलिमेंट को लेकर के हम पावर सेट कैसे क्रिएट करेंगे, हाउ कैन यू फाइंड द पावर सेट ऑफ दिस। तो मीनिंग हमारी ये है कि पावर सेट मुझे अब इसका निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, चलिए अब आ जाइए, शुरू हो जाइए। पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने भी बताया था कि किसी भी सेट का अगर पावर सेट बनाएंगे तो इस साहब को पहले लिख लीजिए, लिख लिया। उसके बाद जितने एलिमेंट हैं सबको सिंगल लीजिए, सिंगल सेट बनाइए। तो सिंगल सेट कितने एलिमेंट हैं भाई मेरे, ए बी सी हैं 3, तो बना लीजिए। ए बन गया, उसके बाद मेरा बी बन गया, उसके बाद मेरा सी बन गया। अब उसके बाद 3 है तो 2 की ग्रुपिंग एक साथ करिए, तो 2 की ले लीजिए, बनाइए, जोड़ा बनाइए। ए के साथ बी का जोड़ा बन गया, ए का, और कौन बचा है भाई, सी का हो गया। चलिए अब फिर बी से शुरू हो जाइए, बी का जोड़ा बनाइए, तो बी का जोड़ा सी से बनेगा और फिर बी का जोड़ा ए से भी बनेगा, लेकिन ऑलरेडी ए बी है तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इन द वर्ड ऑफ द सेट थ्योरी, तो उसको 2 बार नहीं लिखते हैं, हो गया। अब उसके बाद बी का जोड़ा बन गया, अब सी के बनाइए, सी ए बनाएंगे तो सी ए ऑलरेडी है यहाँ, ए सी है। उसके बाद सी बी, ए भी प्रेजेंट है, तो फिर सी के साथ जोड़ा मेरा बनेगा नहीं, हैंस बात फिनिश हो गई। तो एक सिंगल का बन गया, सिंगल रहने वाले हो गए। उसके बाद 2 जोड़े वाले हो गए। अब 3 वाले मेरे बचे हैं तो इनको ला दीजिए, 3 ये मेरे आ गए, दिस हो गई मेरी बातें। तो अच्छा एक बात यहाँ और आई कि यहाँ थोड़ा हम लोग अगर इस चीज़ को ध्यान से देखें, ये जो हम लोग बनाए हैं, अब जैसे ए बी सी एलिमेंट हमने ले लिया बट यहाँ फाई है, यहाँ थोड़ा ये लिसनर इस चीज़ को ध्यान देंगे कि ये जो फाई लिखा गया है, फाई जस्ट लाइक एज एलिमेंट्स, तो यहाँ एलिमेंट अब मेरे 4 हैं, 3 तो ये सिंबल हमने यूज किया, फाई को तो ऐसे नहीं दिया, बट फाई अगेन दिस इज द एलिमेंट ऑफ दिस, फाई इज द, क्योंकि सेट के अंदर जो भी कुछ लिखा जाता है वो सेट का एलिमेंट होता है, बात भी कंसेप्ट की है। तो फाई अगर लिखा गया है तो डेफिनेटली फाई इज द एलिमेंट ऑफ दिस, इस सेट का एलिमेंट है, जैसे यहाँ लिखा गया फाई इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। तो मेरे जो टोटल जो नंबर बनेंगे अब मेरे यहाँ 4 हो जाएंगे, देयर आर 4। जैसे यहाँ हमने बनाया, इसका हमने पावर सेट बनाया, तो जब पावर सेट ए बी का बनाया गया तो पहले क्या बोले फाई लिखा गया, इसमें तो ऑलरेडी 2 ही एलिमेंट हैं, तो फाई था। उसके बाद सबका सिंगलटन लिया गया, एक लिया गया और फिर 1-2 लिया गया। अब जब मैं इसका पावर सेट बनाऊंगा तो टोटल एलिमेंट्स देखें कितने हैं, तो भाई फाई भी एक एलिमेंट है जो छूट रहा था, तो फाई छूटना नहीं चाहिए। अब फाई के साथ वही कुछ होगा जो ए बी सी के साथ हो रहा था, तो मीनिंग मेरी क्या हो जाएगी, तो फाई एक अकेला आ जाएगा, फाई के साथ पहले एक सिंगल कर लें, ये ऐसा हो गया। फिर फाई के साथ अब 2-2 ले लिया जाए, तो फाई ए, उसके बाद फाई बी ये, उसके बाद फाई सी एस, अब उसके बाद सबको एक साथ कर लिया जाए। अब फाई ए बी सी भी लिख सकते हैं, फिर 3-3 के एक साथ किए जाए, तो चलिए 3-3 एक साथ कर लेते हैं। फाई ए बी, फाई ए बी हो गया, उसके बाद ए सी दिस, उसके बाद फाई ए बी हो गया, ए सी हो गया, बी सी बचा है, चलिए बी सी हो गया। अब क्या बचा भाई, इसको डिलीट करना पड़ेगा, नाउ डिलीट हियर। अब क्या बचा रह गया, व्हाट इज फाई ए बी सी हो गया, फाई ए बी हो गया, फाई बी सी भी हो गया। अब तो शायद कोई बचा नहीं रह गया फाई के साथ, पहला फाई का अकेला आ गया, ठीक है, सिंगलटन। उसके बाद मैंने 2-2 ले लिया, 2-2 ले लिया। उसके बाद 3-3 की ग्रुपिंग करनी होगी, तो फाई ए बी आ गया, फाई ए सी आ गया, फाई बी सी आ गया। अब कोई चीज़ तो बचा नहीं रह गया, लास्ट अब बचा रह गया है कि चारों को एक साथ कर दें, सबसेट तो बनाना है ना। तो इस अगर सेट में 4 एलिमेंट हैं तो जो ये बनेगा खुद सब, हर सेट अपने आप का एक सबसेट होता है, तो फाई ए बी सी ये खुद होगा, दिस इज योर कंप्लीट आंसर और दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ पावर ऑफ ए। अब क्या करना है हमें, कुछ नहीं। अब हमने जो यहाँ सिंबल ए यूज किया है, अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो ए क्या है, व्हाट इज़ द ए की जगह मैं अब ये यूज करूँगा, तो थोड़ा उसको एक बार यूज कर दें यहाँ कायदे से, ताकि ये बातें आ जाएं। तो एक चीज़ और मुझे अब यहाँ डिलीट करनी है, तो नाउ डिलीट हियर, ये डिलीट कर दें, बैठा दें कायदे से, थोड़ा चलते हैं, देख लेते हैं। यस, नाउ स्टार्ट हियर, लेट अस स्टार्ट।
तो अब मैं जो निकाल रहा हूँ वो पावर ऑफ है, ये निकाला जा रहा है दिस, यानी एक सेट का मैं 3 बार पावर निकाल रहा हूँ। लिसनर यहाँ थोड़ा ध्यान देते हैं। अब तो पहला हो गया मेरा 5 वाट, ये ए क्या है भाई, व्हाट इज़ द ए इज़ द दिस, तो ऐसे बनाएंगे, हो गया। उसके बाद बी, तो बी ए मझोला करली ब्रैकेट ऑलरेडी एक बार बना है, फिर एक बार करली ब्रैकेट बनेगा। बी जो मेरा वो 5 है, और 5 अब ऐसे आ जाएगा दिस, हो गया। सी है तो सी हमारा ये है, लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, दिस इज़ द सी, हो गई बात। फिर अब ए बी की बात करनी है, ए बी कैसे लिखेंगे, ए इज़ व्हाट, ए इज़ दिस, ये हो गया। उसके बाद कामा, दिस इज़ द बी एंड बी इज़ व्हाट, दिस इज़ द 5, और ये ब्रैकेट एक क्लोज हो जाएगा, हो गया ए बी। अब ए सी भी हो जाएगा मेरा। हाउ कैन यू राइट द ए सी, राइट डाउन ए सी, ए क्या है, व्हाट इज़ द ए इज़ दिस एंड सी इज़ व्हाट, सी इज़ अगेन, सी इज ए 2 बार है भाई, तो 2 बार ध्यान से करना थोड़ा यहाँ, एक बार ए दिस एंड दिस, हो गया ए, दिस इज ए सी। अब मुझे उम्मीद है कि बी सी स्टूडेंट लिख सकते हैं, ए बी सी भी लिख देंगे। मैं लास्ट हैंड आर्ट्स वन करके लिखने जा रहा हूँ। अब तो मुझे उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट 5, व्हाट इज़ द 5, तो 5 इज़ द 5 ईयर, दिस इज़ द 5 एस। ए इज़ व्हाट, ए इज़ अगेन A is what, A is the 5 here, नहीं, A is 5 is not, A is, this is the 1, तो this is the your 1 S। B is what, B is, this is the ब्रैकेट के अंदर 5 है ऐसे, तो ये 5 हो गया S। एंड C महिमा क्या है भाई, C ये 2 बार ब्रैकेट 1 ऐसे। और फाइनली अब जो होगा, दिस इज द क्लोज्ड here, this is the 5 A, B and C and last your final closed, तो this is the power of है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो पावर ऑफ है जो चल रहा था, ये बात क्लियर हुई होगी। अभी इसके आगे के लेक्चर्स में अगेन हम पावर सेट पे बात करेंगे। अभी एक सीरीज ही चलाएंगे पूरी पावर सेट की, तब तक चलाएंगे जब तक उसके एक वर्ड कायदे से क्लियर ना हो जाए। तो मुझे उम्मीद है गाइस कि ये पावर सेट का लेक्चर्स क्लियर हुआ होगा। जो भी कुछ बाकी रह गया होगा फिर अगले लेक्चर्स में हम इसके कायदे से खूब बखिया उधेड़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।